गोदावरी नदी की लहरों के किनारे बसा ये पैठन शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये शहर प्राचीन काल से ही ग्रीक व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ये पैठन शहर औरंगाबाद से 56 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। ये शहर अपनी धरोहर और कला कौशल को 400 ईसा पूर्व से आज तक संभाल कर रखे हुए है। आज भी यहाँ सोने और चांदी के तारों से रेशम की साड़ी पर हाथों से बुनाई का काम किया जाता है। ज्यादातर साड़ियों की बुनाई पर अजंता की गुफाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ये वही शहर है जहाँ प्रसिद्ध मराठी कवि संत एकनाथ कई शताब्दी पहले रहते थे। यहाँ के लोगों ने संत एकनाथ के नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, जो तीर्थकरों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। ये जगह प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बना जैकवाड़ी बांध है, जहाँ पर प्रवासी पक्षियों और स्थायी पक्षियों का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। पैठनी साड़ी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस साड़ी के डिजाइन को अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे रेशम और सोने ने मिलकर कोई कविता रच डाली हो। बुनकारी की ये कला सतवाहन काल में ही फलित हुई थी और तब से अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुमूल्य कला धरोहर के रूप में यात्रा पूरी करते हुए आज भी अपनी पहचान बरकरार किए हुए है। इसे भारतवर्ष की सबसे महंगी साड़ियों में से एक माना जाता है। इस शानदार रेशम की साड़ी का निर्यात कई देशों में किया जाता है। 2000 सालों तक ये पैठनी साड़ी अपने अस्तित्व को बचाकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाई है, तो इसका श्रेय बुनकरों के समर्पण और अथक परिश्रम को ही जाता है। महाराष्ट्र की पैठनी रेशम की साड़ी न केवल अद्भुत रंगों, जटिल डिजाइनों और अथक मेहनत से बनी है, ये तो महाराष्ट्र संस्कृति का अंग बन गया है। महाराष्ट्र के संपन्न परिवारों में ऐसा देखा गया है कि पैठनी साड़ी और शैला के बिना शादी अधूरी मानी जाती है और इस साड़ी को खानदानी धरोहर के रूप में 2 से 3 पीढ़ियों तक पहना जाता है। इस साड़ी ने पूरे समुदाय के रीति रिवाजों में अपनी एक खास जगह बना ली है। इतिहास में इस साड़ी की चर्चा की गई है, जिसके अनुसार इस साड़ी का चलन मुगल काल से पहले से था। पेशवा शासक के समय में पुरुष धोती कुर्ता के ऊपर पैठनी शैला ओढ़ते थे और महिलाएं हर त्योहार और हर समारोह में साड़ी पहनती थी। कई शताब्दियों से पैठन में रेशम के कपड़े बनाने का काम किया जा रहा है। वैसे तो भारत में कई शहरों में रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, पर पैठन शहर ने प्राचीन काल से ही अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। आज भी यहाँ महिलाओं के लिए कई प्रकार के सुंदर वस्त्र और पीताम्बरी बनाए जाते हैं। पैठनी बनाई के काम में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। उसको तैयार करने में कड़ी मेहनत के साथ साथ सही तरीका और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, जिसके कारण एक साड़ी बनने में 3 महीने से लेकर 2 साल तक का वक्त लग जाता है। और जिस साड़ी को बनने में जितना समय लगता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। इस साड़ी की कीमत 15,000 से लेकर 2 लाख तक की होती है। पैठनी साड़ी की रेशम, डिजाइन, रंग, जरी और यूं कहें
कि पूरी साड़ी ही मन बस जाने वाली होती है। इसे सुंदर रंगों और अद्भुत डिजाइनों का संगम भी माना जाता है। जिन धागों से साड़ी बनाई जाती है वो धागा भी हाथ से ही तैयार किया जाता है। इन धागों से प्लेन और धूप छांव वाली साड़ियां तैयार की जाती हैं। प्लेन साड़ी में मुख्य तौर पर बॉर्डर और पल्लू पर सुंदर डिजाइन काढ़ा जाता है। ये डिजाइन सोने के तारों से बनाया जाता है, पर अब सोने की जगह चांदी पर सोने की पॉलिश के तारों का उपयोग किया जाता है। समय के साथ साथ पैठनी साड़ी में भी बदलाव आया है। पारंपरिक पैठनी साड़ी, भारी जरी के काम वाली साड़ी और पैठनी साड़ी के बॉर्डर पर तोता मैना, बांगड़ी मोर, कमल का फूल, नारियल, आम आदि का डिजाइन काढ़ा जाता है। इन साड़ियों के डिजाइन पर अजंता की गुफाओं का अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है और पल्लू पर मुख्य रूप से मुनिया, तोता, पंजा फूल, भरवा, लहर, मुथाड़ी, असवाली, गमले के फूल के साथ मोर आदि का चित्र उकेरा जाता है। पैठनी एक रेशम साड़ी से कहीं बढ़कर है। ये कला संस्कृति की पहचान बन चुकी है। ये एक पारंपरिक धरोहर के रूप में समाज से जुड़ी हुई है। ये साड़ी इतिहास, रेशम, जरी, शानो शौकत, सुंदरता और परंपरा की कहानी बयां करती है। इसकी चर्चा ऋग्वेद और ग्रीक तवलकोफ में की गई है, जिसके अनुसार पैठन सोने से बुनाई वाली इस साड़ी का औद्योगिक केंद्र था। बॉर्डर और पल्लू में फुलकारी और लताओं का बैकग्राउंड बनाया और उसके ऊपर बुनाई की जाती है। इस पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक रंग देकर इतनी खूबसूरती से तैयार किया जाता है कि आज की पीढ़ी भी इस ओर आकर्षित होने से नहीं बच पाई है। मराठा काल में पैठनी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस समय बुनाई का मुख्य विषय मदिरा और फूल हुआ करता था, जिसे असवाली कहा जाता है। इसीलिए इस साड़ी को असवाली पैठनी के नाम से भी जाना जाता था। कच्चे रेशम मुख्य तौर से बेंगलोर से लाया जाता है और उसे कास्टिक सोडा से साफ करने के बाद आवश्यकता अनुसार रंगा जाता है। महिलाएं रेशम का धागा बनाने का काम करती हैं। धागा निकालने के बाद बुनाई का काम शुरू किया जाता है। बुनकरों का पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है। इस काम को मशीन द्वारा भी किया जाता है, पर हाथ से बनी साड़ी का कोई जोड़ नहीं है। पैठनी साड़ी बहुत सारे रंगों में बनाई जाती है। ये एक रंग की भी होती है और कई रंगों को मिलाकर भी बनाई जाती है। मुख्य रूप से इन साड़ियों में काला, पीला, नीला, आसमानी, कुसुम्बी, पसीला आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। पैठनी साड़ी जो कलाकृति जो है, हर सेंटीमीटर के ऊपर कला के ऊपर कलर चेंज कर सकते हो, वो किसी साड़ी में नहीं कर सकते आप। और दोनों तरफ से सरीका दिखाई जाता है। पैठनी का ऐसा है कि जो बुनाई है अंदर से होती है, बाहर की जो साड़ी रहती है उसको बाहर से जकॉट से काम होता है, हैंडवर्क है पूरा। अगर हर कलर चेंज करना है तो हर कलर आप डिजाइन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे साड़ी में नहीं कर सकते। पेशवा के समय में बॉर्डर और पल्लू सोने और तांबे के मिश्रण से बनाया जाता था ताकि उसमें मजबूती बनी रहे। 1 किलो सोने में 1 तौला तांबा मिलाया जाता था। आजकल चांदी के तार पर सोने का पानी चढ़ाकर उससे बुनाई की जाती है। ज्यादातर बॉर्डर में जरी की बुनाई के नीचे रेशम की फुलकारी की जाती है। एक साड़ी का वजन 1.45 किलो से ज्यादा होता है। इसका वजन साड़ी और उस पर की गई जरी बुनाई पर निर्भर करता है। ज्यादातर इतनी बड़ी साड़ी बुनी जाती है कि एक साथ 2 साड़ियां तैयार हो जाती है। इस साड़ी के रखरखाव का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। इसे कबर्ड में या पन्नी में लपेटकर या हैंगर में लटकाकर नहीं रखा जाता है। इसे महीन मलमल के कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। परफ्यूम का सीधा प्रयोग साड़ी पर न करें। मिथेनॉल की गोलियां न डालें। हमेशा ड्राई वॉश ही करवाएं। इस साड़ी की एक खासियत ये है, इसे कभी पॉलिश नहीं करवाना पड़ता। इसकी चमक सदा बनी रहती है। बदलते समय में
परिस्थिति और आर्थिक व्यवस्था के कारण पैठनी कला कौशल के अस्तित्व को बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले जहां 500 से ज्यादा परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वहीं आज बहुत सारे लोग इस कौशल को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपना रहे हैं। बहुत सारे परिवार दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए हैं और उनमें से कुछ लोगों ने दूसरा व्यवसाय अपना लिया है और जो लोग बुनाई का काम करते भी हैं, उन्होंने वहां नई तकनीकी और तरीके से बुनाई का काम करने लगे हैं। अगर इस कला और कारीगरी को जीवित रखना है तो युवाओं को भी इसके प्रति प्यार और लगाव होना जरूरी है, तभी इसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। परंतु आज भी कुछ लोग हैं जो इस व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। 14 साल से मेरा बड़ा बच्चे को मैंने पढ़ाया, ये काम सिखा दिया। बाद में मेरे तीनों बहू, तीनों बेटे, ये पूरा मेरा परिवार ये पूरा पैठनी का काम करता है। महाराष्ट्र लघु विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी, जिसकी भूमिका पैठनी जैसी कला कौशल को संरक्षित रखने में अहम रही है। साथ ही इस कला को आगे लाने में भी काफी योगदान रहा है। पैठनी प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र की स्थापना पैटन में 1968 में की गई। इसका उद्देश्य पैठनी बुनकारी को आगे बढ़ाने और उसके बुनकरों को प्रोत्साहित करना है, जिससे महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने 1973 में अपने अंतर्गत ले लिया। अभी इस सेंटर पर लगभग 204 करघा हैं, जिससे सालाना 500 पैठनी साड़ी बनाई जाती है। साथ ही साथ वॉल हैंगिंग, शॉल, साड़ी का बॉर्डर और पल्लू भी बनाया जाता है। उत्पादित सामग्री को महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से त्रिमूर्ति एम्पोरियम दिल्ली और मुंबई में बेचा जाता है, जिसके कारण बुनकरों को साल भर की आमदनी होती है। हर साल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के फंड्स आते हैं, उसमें से हम इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उनको यहाँ पैठनी बुनने का काम दिया जाता है। उससे उनकी आमदनी 2000 से 4000, 6000 तक वो लोग कमा लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड बुनकारों के जीवन और कार्य स्तर को आसान बनाने के लिए कच्चा माल और करघा उपलब्ध करवाया जाता है। वैसे बुनकर जो मासिक वेतन पर काम करते हैं, समय समय पर उनके वेतनमान में वृद्धि होती रहती है। साथ ही मेडिकल सहायता, वृद्ध बुनकारों को वार्षिक अनुदान, बच्चों की शिक्षा और बीमा आदि की सुविधा भी दी जाती है। नए पैठनिक प्रशिक्षण सुविधा के तहत युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह की लुभावनी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टाइफंड दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वही काम भी दिया जाता है। मैंने यहाँ 2003 से ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद 1 साल के बाद मैंने यहाँ जॉब लिया और हर महीने में 3-4 हज़ार महीना मैं कमाती हूँ यहाँ। और ये काम पे मेरा खुद का घर है, मेरे खुद की गर्जा और मेरे बच्चों की पढ़ाई इस काम से मैं पूरी कर रही हूँ। इस कला कौशल को जीवित रखने के लिए महाराष्ट्र लघु विकास निगम लिमिटेड लगातार प्रयासरत है। भारत में जहां कहीं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है, वहां पैठनी को भी शामिल करके उसकी पहचान दिलाई जाती है। जब तक रेशम के रंगों को सोने की चमक का साथ मिलता रहेगा, तब तक पैठनी साड़ी का सफर यूं ही खूबसूरती के साथ आगे और आगे बढ़ता रहेगा।